कहते हैं किसी को मुस्कुराकर देखना भी सदका है। खिलखिलाती हंसती मुस्कुराहट जो है वो हमारे दांतों का एक बड़ा मेन किरदार होता है उसके अंदर, और इंसान जो है वो मज़ीद अच्छा नज़र आता है। मगर आम तौर पर लोग इस तरफ इतना ध्यान देते नहीं हैं, जिसके बाइस मसूड़ों का दर्द बढ़ जाता है और फिर मरीज़ माहिर सर्जन से रुजू करता है। हमारी कोशिश होती है कि आपके मसाइल का हल हम यहाँ से तलाश करें, क्योंकि ये इसमें से बहुत सारे मसाइल जो हैं हमारी टीम के भी होते, कुछ हमारे भी होते। तो हम चाहते हैं उन सबको मिला करके और आपके मसाइल को मिला करके एक जामिया गुफ्तगू कर ली जाए। इसीलिए आज आपने द मास्टर फ्रेम में देख लिया होगा, हमारे साथ गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। माहिर डेंटल सर्जन मारूफ मुनीर साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बिना वक्त ज़ाये किए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट का राज आपकी अपनी डेंटल सर्जरी है, खुद जी साख्ता तौर पर? नहीं तो मैं अपना दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। आई मेक श्योर कि मैं सुबह और रात दोनों टाइम ब्रशिंग करूँ। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि हम बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि हम अपने दांतों का बहुत ख्याल रखते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारे डेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं। तो उसका ये है रीज़न कि सुबह में जब हम लोग कोई भी मील लेते हैं और हमने उससे पहले ब्रशिंग कर ली, तो उसके बाद जो आपके दांतों के ऊपर जितने भी आपने खाने के ज़रात हैं वो चिपके रह जाते हैं टिल लंच टाइम। तो दांतों के ऊपर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर रहा है एंड इट गेट्स दैट इनफ टाइम टू ग्रो ऑन इट एंड क्रिएट कैविटीज़। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे और प्रॉब्लम्स उसके साथ साथ होते हैं। ब्लीडिंग गम्स की बहुत सारी कंप्लेन आती है हमारे पास, और हैलिटोसिस जो है बैड ब्रेथ, उसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है फ्रॉम पेशेंट्स। सो अगर हम दांतों का ख्याल अपना रखें, फ्लॉसिंग प्रॉपर्ली करें, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स यूज़ करें और टाइमली अपने डेंटिस्ट के पास चले जाएं विच इज़ एवरी 6 मंथ्स, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि मुंह एक जो है वो एक ज़रिया है बहुत सारी और बीमारियों का भी। तो हम बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि दांतों का इन्फेक्शन जो है वो आपके जीआईटी के इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है और आपके दिल के लिए भी बुरा हो सकता है। जी, इतना सिवियर जा सकता है ये। वैसे मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है, दांतों का दर्द जो है वो हर दर्द से खतरनाक दर्द है, क्योंकि ये आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ना इसे दबाया जा सकता है, ना इस पे कोई दवाई लगाई जा सकती है, ना मेडिसिन जो है वो इस पे इतना असर करती। ये बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, हम देखते हैं हमारे माशरे में बहुत सारे लोग पान खाते हैं, पान से मिलती जुलती बहुत सारी चीजें खाते हैं। बेचारे जो ये मावा होल्डर हैं इनको स्टेन जो है ये बड़ा शदीद हो जाता है और इसकी वजह से इनके दांत झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से माउथ कैंसर हो जाता है और ये यकीनन ये जो जर्रात रह जाते हैं दांतों में, यही जो है ट्यूमर का बायस बनते हैं और कैंसर बनते हैं। इनको बताइए कि भाई क्या करना है आपने, क्योंकि ये डेंटिस्ट के पास मर जाएंगे, आएंगे नहीं। बिल्कुल, क्योंकि कहेंगे हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। अब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं। हमारे तो प्रेसिडेंट ही माशाल्लाह से प्रेसिडेंटिस्ट हैं। बिल्कुल, तो हमारे पास कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है आप कि हम डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते। आपका डेंटिस्ट एक हद तक आपको ट्रीटमेंट करके दे सकता है, लेकिन उसके बाद जो है मेंटेनेंस का काम आपने खुद करना है। और पीपल जो लोग मावा, गुटखा, पान वगैरह छालियाँ खाते हैं, तो उन्हें मैं ये कहूँगी कि इसको छोड़ दें, क्योंकि इसके बाद जो है आपके पास बहुत सारे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। ओरल कैंसर सिर्फ एक चीज़ नहीं होती और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, इन्फेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप एवरी 6 मंथ्स जाएं अपने डेंटिस्ट के पास, सो दैट उसको हम टाइमली मैनेज कर लें। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने कहेंगे कि ये छोड़ दें जी, लेकिन वो सुनेंगे नहीं। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है और ज़रूरी बात है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आप घर पे रहते हुए कोई रेमेडी अगर आप यूज़ कर सकें जिससे कम से कम इस चीज़ का जो चांस है वो थोड़ा कम हो पाए, वो अगर आप उन्हें बताएं तो बड़ा इजी रहेगा। क्योंकि ये पान वगैरह खाना तो एक ज़माने से हमारा कल्चर भी हुआ करता था, बड़े मौजूद लोग पान खाया करते थे। जब से गुटके पे आए हैं इसने मामलात बिगाड़ दिए। बिल्कुल, क्योंकि वो गुटखा जो है वो हम लोग एक अपने मुंह के एक साइड पे जो है लोग उसको पकड़ के बैठे होते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो कांस्टेंट बैक्टीरिया रिलीज़ हो रहा है, कांस्टेंट आपके दांत ख़राब हो रहे हैं। फॉर एनी मील्स आई वुड से कि जब आप कोई भी मील लें उसके बाद जो है आप अगर रिंस आउट कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक जो है अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हैं कैविटीज़ से। क्योंकि आपने जब अपने दांतों के ऊपर से रिंस कर लिया, प्रॉपर ब्रशिंग कर ली, तो आपने खाने को जो है वो अपने दांतों के दरमियान और ऊपर से हटा दिया सारी सर्फेसिस से।
जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए एक और चीज कि आजकल बड़ा क्रेज निकला है कि मेरी स्किन का कलर कोई भी हो, मेरे दांत ऐसे होने चाहिए चमचमाते हुए, बिल्कुल। शाइनिंग आ रही हो, जैसे इस वक्त आपके दांतों में से आ रही है जो आपने छुपा भी लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आप तो खैर खुद ही जो है वो डेंटिस्ट हैं, आपके पास तो इस चीज के काफी हल मौजूद जी। हैं, पर ये जो लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, अच्छा येलो स्टोन बन जाती है, जी। व्हाइट नहीं हो पाती, जी। वो क्या किस वजह से येलो होते हैं और व्हाइट कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे लोग हम लोग सब जो हैं कॉफ़ी चाय वगैरह ये सब की यूज़ होता है। तो इसकी स्टेनिंग इससे पीने से नहीं होती, लेकिन हम अगर इसको बहुत टाइम तक छोड़ दें और उसके बाद रिंस आउट नहीं करते तो उसकी वजह से दांतों के ऊपर स्टेन्स जो हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म आपको नज़र आते हैं। सो वी हैव डिफरेंट वाइटनिंग प्रोसीजर्स उसके ट्रीटमेंट के कोई लिए। साइड इफेक्ट नहीं है इनका? नहीं, उसकी वाइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए एंड स्केलिंग पॉलिशिंग पहले होएगी और फिर उसके बाद जो है हम वाइटनिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।